नाजरीन, मैं आपकी होस्ट माधुरी भट्ट और मेरे साथी यूसुफ जुबैर आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की बहस में कर्नाटक के पहले और दूसरे मराहिल के बारे में बहस करेंगे। जनूबी हिंद में बीजेपी को मायूसी। एक तबसरा गुज़िश्ता प्रोग्राम में जनूबी कर्नाटक की 14 लोकसभा हलकों के मुकाबले की तस्वीर पेश की गई थी, जहां 26 अप्रैल को वोटिंग हो गई है। इस बार 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की अहमियत अब तक के तमाम इंतखाबात से बहुत ज़्यादा है। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार, जो महज एक जुमला है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग फीसद मायूस कुन रहा, जिसकी वजह से बीजेपी झूठ, गलत बयानी और फ़िरका वाराना बयानात सहारा लेकर मुल्क की अक्सरियती तबकों को उकसा रही है। हिंदू मुस्लिम सियासत की बात करते हुए मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आती है तो माम की दौलत दरअंदाजों और ज़्यादा बचवी पैदा करने वालों में तकसीम कर सकती है। ये एक तवज्जो हटाने का एक हरबा है। अब तक के आसार दिखा रहे हैं कि हर एक रियासत में बीजेपी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली हिंद में नुकसानात को भरपाई करने के लिए बीजेपी ने जनूबी हिंद में कामयाबी का मंसूबा बनाया है। जनूबी हिंद बीजेपी के लिए एक मुश्किल इलाका रहा है। सिर्फ कर्नाटक ऐसी रियासत है जहां से बीजेपी की कुछ उम्मीदें जागी थीं, लेकिन इस बार कर्नाटक में बीजेपी को 15 से 20 सीटों के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम शुमाली कर्नाटक के 14 नशिस्तों जायजा लेंगे। कर्नाटक में राय दहिंदगान के दरमियान कांग्रेस की 5 जमानतें बहुत मकबूल हैं। इसके अलावा कांग्रेस मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कर्नाटक के साथ आम तौर पर की गई नाइंसाफ़ी और कर्नाटक के किसानों को रिलीफ फंड जारी न करने को उजागर करने में कामयाब रही। इसकी 5 गारंटियां हैं: गिरहा ज्योति, हर घर को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना; गिरा लक्ष्मी, हर महीने फैमिली की सरबराह हर खातून को 2000 रुपये देना; अना भाग्य, हर माह बीपीएल कुंबों के हर रुकन को 10 किलो चावल तकसीम करना; युवा निधि, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल 18 से 25 साल की उम्र के लिए 1500 रुपये की इमदाद दी जाएगी। शक्ति, रियासती बसों में कर्नाटक भर में ख्वातीन के लिए मुफ्त सफ़र को मुमकिन बनाना। दूसरी जानिब बीजेपी को टिकटों की तकसीम के मामले पर पार्टी को अंदरूनी इख्तिलाफात का सामना है, जिसकी वजह से कई एमएलए ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा बीजेपी हुबली कत्ल मामले को फ़िरका वाराना रंग देने पर भी भरोसा कर रही है, जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की का बेरहमाना कत्ल किया था। पहले मरहले के दौरान एक सेक्स स्कैंडल वीडियो सोशल मीडिया में नुमायां हुआ, जिसमें जेडीएस के उम्मीदवार का नाम मलूस है, जिसका असर बीजेपी और जेडीएस के वोटों पर पड़ सकता है। जदवल नंबर 2 में लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले बतारीख 26/04/2024 में फ़ीसद राय दहिंदगान के टर्न आउट को ज़ाहिर करता है, जहां कर्नाटक के 28 में से 14 हलकों में इंतखाबात हुए थे। कर्नाटक में पहले मरहले में राय दहिंदगान की तादाद 69.23% थी, जिससे पता चलता है कि वोटिंग फ़ीसद में तकरीबन 5.46% कमी आई है। कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीमों की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है। 26/04/2024 को पहले मरहले की वोटिंग हुई थी। बंगलोर सेंट्रल में सबसे कम 52.81% राय दहिंदगी रिकॉर्ड की गई है, जहां से अक़लियती बरादरी के 4 असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। चकोडी लोकसभा हलका के 2 इज़ला में 8 असेंबली हलके हैं, जहां बीजेपी की मजबूत बुनियाद है। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी की एएस जावली ने 1,16,361 वोटों के फ़र्क से ये सीट जीती थी। लेकिन 2024 में तस्वीर बदल गई है, जहां मौजूदा एमपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इसलिए बीजेपी ने 12वें जमात के पास उम्मीदवार अन्ना साहिब शंकर जावली को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने तकरीबन असासे ज़ाहिर किए हैं 34 करोड़ रुपए और 14 करोड़ रुपए के वाजिबात। कांग्रेस ने एमबीए ग्रेजुएट प्रियंका जारू की होली को मैदान में उतारा है। इनके असासे 9.4 करोड़ और वाजिबात 1.5 करोड़ हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है,
जिसमें कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 3 MLA हैं। कांग्रेस को के असेंबली इंतखाबात में बरतरी हासिल थी, जहां मजमूई तौर पर 1,39,305 वोटों की बरतरी हासिल थी। बेलगावी लोकसभा हलका में 8 असेंबली हलके हैं, जहां बीजेपी के वोटों की मजबूत बुनियाद है, जिसकी वजह से जहां इसने 2009, 2014, 2019 में 50% से ज्यादा वोट हासिल करके लोकसभा सीटें जीती हैं। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने इस नशिस्त पर 1,08,641 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 5 नशिस्तें हासिल की। फिर भी बीजेपी ने 91,487 वोटों की मजमूई बरतरी बरकरार रखी। कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीमों की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है। बीजेपी ने कर्नाटक के साबिक वजीर आला श्री जगदीश शुर को मैदान में उतारा है। वो 2023 के असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जब उन्हें धारवाड़ नॉर्थ असेंबली हलका से टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। ताहम वो असेंबली इंतखाब हार गए। इसके बाद उन्हें MLC सीट के लिए नामजद किया गया और कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। वो हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी में दोबारा शामिल हुए और उन्हें बेलगाम हलका से टिकट दिया गया है। बीजेपी के हामियों की तरफ से इनके खिलाफ काफ़ी मुखालफत की जा रही है, क्योंकि उनकी बार बार पार्टी बदलने और उन्हें एक बैरूनी शख्स के तौर पर पेश किया जाता है। उन्होंने तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए के असासे और 91.1 लाख रुपए के वाजिबात का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के वजीर लक्ष्मी के बेटे मरनाल को मैदान में उतारा है। मरनाल ने BE सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। उनके ऐलान करदा असासों की मालियत तकरीबन करोड़ रुपए और करोड़ के वाजिबात हैं, लिहाजा एक सख्त मुकाबला है। बागलकोट कर्नाटक में लोकसभा की 28 नशिस्तों में से एक है और एक आम जुमरा की पार्लिमानी नशिस्त है। यहाँ SC, ST और मुस्लिम आबादी बिलतरतीब 16.3%, 5.2% और 12.1% है। तमाम 7 असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी, JDS और कांग्रेस का औसत वोट शेयर बिलतरतीब 46.8%, 3.1% और 42.3% है। बागलकोट हलका के 8 असेंबली हलकों में से 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने इस नशिस्त पर 1,66,026 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी से 56,822 वोट ज़्यादा हासिल किए थे। हालांकि 2004 से बीजेपी उम्मीदवार गड्डी गोडर यहाँ लगातार इंतखाबात जीत रहे हैं। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में उन्होंने 55.17% वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस ने मजमूई तौर पर 41.21% वोट हासिल किए थे। PC गड्डी गोडर एक एडवोकेट ज़री माहिर BA LLB हैं और उन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए के असासे और 95 लाख रुपए के वाजिबात ज़ाहिर किए हैं। कांग्रेस ने 6 बार के MLA और रियासती वजीर शिवानंद पाटिल की बेटी सिमिक्ता पाटिल को मैदान में उतारा है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ से कानून की ग्रेजुएट ने अपने असासों का ऐलान 10 करोड़ रुपए किया है। 3 करोड़ रुपए और वाजिबात 63 लाख रुपए हैं। बीजापुर हलका के 8 असेंबली हलकों में से 6 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, जो रियासत में बरसरे इक़्तिदार है। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने इस नशिस्त पर 2,56,526 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी से 97,925 वोट ज़्यादा हासिल किए थे। 2004 से बीजेपी उम्मीदवार रमेश जिगाजिनागी यहाँ लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं। यहाँ SC, ST और मुस्लिम आबादी बिलतरतीब 20.3%, 1.8% और 16.5% है। तमाम 7 असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी, JDS और कांग्रेस का औसत वोट शेयर बिलतरतीब 38.9%, 1.8% और 38.7% है। रमेश जिगाजिनागी एक ज़री माहिर और सनतकार है।
وہ بھی اے گریجویٹ ہیں اور پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کی وزارت کے سابق مرکزی وزیر مملکت ہیں۔ اثاثہ جات 50 کروڑ روپے، واجبات 16 لاکھ روپے۔ کانگریس نے کرناٹک یونیورسٹی سے آرٹس میں پوسٹ گریجویٹ HR الگور راجو کو ٹکٹ دیا ہے۔ ان کے اثاثے 1 کروڑ اور واجبات 29 لاکھ ہے۔ BJP اور کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ رائچور ایک ST ریزرو حلقہ ہے جہاں SC، ST اور مسلمانوں کی آبادی بالترتیب 21.7%، 18.1% اور 16.8% ہے۔ BJP، JDS اور کانگریس کا ووٹ شیئر بالترتیب 38%، 14.1% اور 40.2% ہے۔ رائچور لوک سبھا حلقہ میں کانگریس کے 5، BJP کے 2 اور JDS کے 1 MLA ہے۔ لہذا اس حلقہ میں کانگریس کا ووٹ مضبوط ہے۔ BJP نے موجودہ MP راجا امریشور نائک کو دوبارہ نامزد کیا ہے، جو BA LLB کی ڈگری کے ساتھ ایک زرعی سماجی کارکن ہے۔ وہ وزارت بھاری صنعتوں اور پبلک انٹرپرائزز کی مشاورتی کمیٹی کے رکن ہے۔ اثاثہ جات 3 کروڑ روپے، واجبات 6 لاکھ روپے سے زیادہ۔ کانگریس پارٹی کے امیدوار جی کمار نائک ہیں، جو IAS ریٹائرڈ اور سابق ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سابق BDA کمشنر ہیں۔ اثاثہ جات 33 کروڑ روپے، واجبات 5 کروڑ روپے ہے۔ کوپل ایک عام انتخابی حلقہ ہے جہاں SC، ST اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 19.2%، 13.4% اور 13% ہے۔ BJP، JDS اور کانگریس کا ووٹ شیئر بالترتیب 37.8%، 13.3% اور 13% ہے۔ 2019 کے انتخابات میں BJP کی جیت کا مارجن 37,424 تھا، جبکہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے مجموعی طور پر 1,87,234 ووٹوں کی برتری حاصل کی تھی۔ کوپل لوک سبھا حلقہ میں کانگریس کے 5، BJP کے 1 اور KJP کے پاس ایک نشست ہے۔ BJP نے ایک میڈیکل ڈاکٹر بسوراج کیوتور کو نامزد کیا ہے۔ کیوتور کشتوگی کے MLA شرنپا کے بیٹے ہیں۔ ان کے اثاثہ جات 14 کروڑ روپے اور واجبات 5 کروڑ روپے۔ کانگریس نے باروپاس امیدوار راج شیکھر ہٹنال کو میدان میں اتارا ہے۔ ان کے اثاثے 8 کروڑ روپے اور واجبات 3 کروڑ روپے ہیں۔ اس حلقے میں اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو MLA کی تعداد اور اوسط ووٹ شیئر میں برتری حاصل ہے۔ ہاویری ایک عام حلقہ ہے جہاں SC، ST اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 15.4%، 8.1% اور 15.5% ہے۔ BJP، JDS اور کانگریس کا ووٹ شیئر بالترتیب 42.9%، 3.1% اور 42.1% ہے۔ 2019 کے انتخابات میں BJP کی جیت کا مارجن 1,39,178 تھا، جبکہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے مجموعی طور پر 82,641 ووٹوں کی برتری حاصل کی تھی۔ کانگریس کے پاس 7 MLA ہیں، BJP نے صرف 1 سیٹ جیتی ہے۔ BJP نے بسوراج بوموائی ایک انجینئر ہیں جنہوں کرناٹک کے 23 وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 5.31 کروڑ روپے مالیت کے 53.95 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں۔ کانگریس نے ایک نئے چہرے آنند سوامی گڈ ادیورا مٹھ کو ٹکٹ دیا ہے، جن کے اثاثہ جات 13 کروڑ روپے اور واجبات 50 لاکھ روپے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں ہاویری میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اتر کنیڈا ایک عام انتخابی حلقہ ہے جہاں SC، ST اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بالترتیب 7.8%، 3.7% اور 12.8% ہے۔ BJP، JDS اور کانگریس کا ووٹ شیئر بالترتیب 43.7%، 12.5% اور 36.6% ہے۔ 2019 اور 2023 کے انتخابات میں BJP کی جیت کا مارجن بالترتیب 4,77,081 اور 49,191 تھا۔ کرناٹک اسمبلی میں کانگریس کے پاس 5 اور BJP کے پاس 3 نشستیں ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی
बीजेपी ने उस हलका से 4 बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले अनंत कुमार हिगड़े को हिंदुस्तान के आइन में तब्दीली के बारे में उनके मुतनाज़ा बयानात की वजह से टिकट देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली के साबिक स्पीकर हिगड़े कागिरी को मैदान में उतारा है। वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और उनके असासे 16 करोड़ रुपए और वाजिबात सिफर हैं। कांग्रेस ने नवी मुंबई से डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट MBBS और MS अंजलि निम्बुलकर को टिकट दिया है। उनके असासों की मालियत 14 करोड़ रुपए और वाजिबात 92 लाख रुपए है। गुलबर्गा एक SC रिजर्व हलका है, जहां SC, ST और मुसलमानों की आबादी बिलतरतीब 24%, 3% और 22.3% है। तमाम 7 इंतखाबात में बीजेपी, JDS और कांग्रेस का औसत वोट शेयर बिलतरतीब 37.93%, 10.12% और 43.8% है। गुलबर्गा हलका के 8 असेंबली हलकों में से 6 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, जो रियासत में बरसरे इक़्तिदार है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने अपनी जीत का मार्जिन 1,89,646 वोटों तक बढ़ा दिया। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने अपनी जीत का मार्जिन 1,89,646 वोटों तक बढ़ा दिया। लिहाजा कांग्रेस 5 गारंटी स्कीमों की मकबूलियत और 2023 में जीत के मार्जिन में तब्दीली की वजह से फ़ायदेमंद पोजीशन में है। डॉक्टर उमेश जी जाधव, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर सोशल वर्कर, जरी माहिर ने कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को 94,140 वोटों के फ़र्क से 2019 में शिकस्त दी। इनके असासे 3 करोड़ रुपए, वाजिबात सिफर। कांग्रेस ने राधा कृष्ण डोडमनी को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं। डोडमनी पेशे के लिहाज से एक ताजिर हैं और तालीमी इदारों का इंतज़ाम भी करते हैं। असासा जात 53 करोड़ रुपए, वाजिबात 7 करोड़ रुपए। बेदर एक आम हलका है, जहां SC, ST और मुसलमानों की आबादी बिलतरतीब 25, 2%, 11.1% और 18.7% है। बीजेपी, JDS और कांग्रेस के वोट शेयर का औसत फीसद बिलतरतीब 37.6%, 11.4% और 39.2% है। बेदर लोकसभा हलका में कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 5 MLA हैं। कांग्रेस और जनता दल के दरमियान मुस्लिम वोटों की तकसीम की वजह से कांग्रेस के 3 उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात हार गए। कर्नाटक हुकूमत में बेदर जिला से 2 वजीर हैं। बीजेपी ने मौजूदा रुकन भगवंत खोबा को दोबारा नामजद किया है, जो एक ज़री समाजी कारकुन और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वो नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के मरकज़ी वज़ीर ममलकत हैं। बीजेपी कारकुनों हालिया MP की ख़राब कारकर्दगी की वजह से भगवंत खोबा की उम्मीदवारी की काफ़ी मुखालफत की जा रही है। कांग्रेस ने सागर खंडरे बन ईश्वर खंडरे MLA और मौजूदा रियासती काबीना में वज़ीर को मैदान में उतारा है। वो NSUI कर्नाटक के रियासती जनरल सेक्रेटरी और SVE सोसाइटी भलकी के सेक्रेटरी हैं। असासा जात 14.2 करोड़, वाजिबात 1.5 करोड़ हैं। बिलारी एक ST रिजर्व हलका है, जहां SC, ST और मुसलमानों की आबादी का तनासुब बिलतरतीब 21.1%, 18.4% और 13.6% है। बीजेपी, JDS और कांग्रेस का वोट शेयर बिलतरतीब 40.47%, 5.32% और 42.53% है। बिलारी लोकसभा हलका में कांग्रेस के 6, बीजेपी के 1 और JDS के 1 MLA हैं। बीजेपी ने 2019 के इंतखाबात में ये सीट 0,304 वोटों के मार्जिन से जीती थी, जबकि 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस को कल 2,70,480 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। लिहाजा इस हलका में कांग्रेस का वोट मजबूत है। बीजेपी ने श्री रामिलो को नामजद किया है, जिन्होंने कर्नाटक के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थे। कांग्रेस ने सिंदूर हलका से MLA तुकाराम को मैदान में उतारा है। वो HD कुमारस्वामी की वजारत में मेडिकल एजुकेशन वजीर थे। उन्होंने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से M.Com की डिग्री हासिल की है। इनके असासे 6 करोड़ हैं, वाजिबात 62.51 लाख हैं। धारवाड़ एक आम इंतखाबी हलका है, जहां SC,
ST और मुसलमानों की आबादी का तनासुब बिलतरतीब 10.1%, 4.1% और 21% है। बीजेपी, JDS और कांग्रेस का वोट शेयर बिलतरतीब 47.7%, 8.1% और 39.3% है। 2019 और 2023 के इंतखाबात में बीजेपी की जीत का मार्जिन बिलतरतीब 2,03,438 और 57,338 था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के MLA बराबर हैं। बीजेपी ने सनतकार और BA ग्रेजुएट प्रहलाद जोशी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। वो पार्लिमानी उमूर के मरकजी काबीना के वजीर हैं। बीजेपी कारकुनों का एक तबका चाहता था कि बीजेपी हाईकमान ब्राह्मण उम्मीदवार के बजाय लिंगायत बरादरी से उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार तब्दील नहीं किया। कांग्रेस ने एक नया चेहरा विनोद आसूटी को मैदान में उतारा है, जिनके पास 16 करोड़ रुपए के असासे और 4.5 करोड़ के वाजिबात हैं। दीवानगीरे एक आम इंतखाबी हल्का है, जहां SC, ST और मुसलमानों की आबादी का तनासुब बिलतरतीब 20.1%, 11.9% और 16.9% है। बीजेपी, JDS और कांग्रेस के वोट शेयर का औसत फीसद बिलतरतीब 40.2%, 7.9% और 41.5% है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने इस नशिस्त पर 1,68,670 के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी और 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत का मार्जिन 1,48,211 वोट था। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के पास 6, बीजेपी के पास 1 और आज़ाद उम्मीदवार को 1 नशिस्त हासिल है। बीजेपी ने मौजूदा MP श्री सदशोर की अहलिया श्रीमती गायत्री को मैदान में उतारा है, जिनके असासों की मालियत 23 करोड़ रुपए और वाजिबात 1 करोड़ रुपए है। उनकी मुखालफत कांग्रेस उम्मीदवार एक और खातून डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन कर रही हैं, जो एक माहिर तालीम और इंसान दोस्त हैं। असासाजात 241 करोड़ रुपए और वाजिबात 24 करोड़ रुपए हैं। शिमोगा एक आम इंतखाबी हल्का है, जहां SC, ST और मुसलमानों की आबादी का तनासुब बिलतरतीब 15.8%, 3.8% और 13.1% है। बीजेपी, JDS और कांग्रेस का वोट शेयर बिलतरतीब 43.8%, 18.2% और 33.2% है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला B. येडियूरप्पा के बेटे श्री BY राघवेंद्र ने इस नशिस्त पर 2,22,690 वोटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी और 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का मार्जिन घटकर 77,427 वोट रह गया था। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के पास 3, बीजेपी के पास 4 और JDS के पास 1 नशिस्त है। बीजेपी ने BY राघवेंद्र को दोबारा नामजद किया है। असासाजात 67 करोड़ रुपए, वाजिबात 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस ने कन्नड़ा फिल्म अदाकार डॉक्टर राजकुमार की बहू गीता शिवा राजकुमार को टिकट दिया। वो कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बंगारप्पा की बेटी हैं। वो BA ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 17 करोड़ रुपए के असासे और 3 करोड़ रुपए के वाजिबात का ऐलान किया है। यह मुकाबला BS येडियूरप्पा और बंगारप्पा के 2 सियासी कुंभों के दरमियान है। दोनों का ताल्लुक शिमोगा से ही है। इसके अलावा बीजेपी को इसके ही एक सीनियर लीडर ईश्वरप्पा की मुखालफत का सामना भी है, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुलासा के तौर पर कांग्रेस को 8 सीटों चिकोडी, बीजापुरा, गुलबर्गा SC, रायचूर ST, कोप्पिल, बेलारी ST, हावेरी और दावणगेरे पर बरतरी हासिल है। बेदर, उत्तर कन्नड़ा और शिमोगा में बीजेपी को बरतरी हासिल है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। वोटों की गिनती के बाद हतमी नताइज का ऐलान 4 जून 2024 को किया जाएगा। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।